महिलाओं को अक्सर वेजाइनल एरिया में इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत कॉमन इशू है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं हेजिटेशन की वजह से इस पर ओपनली बात नहीं करती। रिजल्ट ये होता है कि इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदा और कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की मदद से इस प्रॉब्लम को घर पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेजाइनल इचिंग के कॉमन रीजंस, एक खास आयुर्वेदिक सीक्रेट मिक्स, सिंपल रेमेडीज, प्रिवेंशन एंड स्पेशल टिप्स। सबसे पहले जानते हैं कि वेजाइनल इचिंग होती क्यों है। सबसे कॉमन है फंगल इन्फेक्शन, जो खासकर कनाडा ईस्ट की वजह से होता है। इसका एक और बड़ा कारण है शरीर के अंदर बैक्टीरियल इम्बैलेंस या बार बार होने वाला यूटीआई। साथ ही ज़्यादा पसीना आना, साफ सफाई की कमी या लंबे समय तक सिंथेटिक और टाइट कपड़े पहनना भी स्किन को सांस नहीं लेने देता, जिससे फंगस पनपने लगता है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस या मेनोपॉज के दौरान और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। ऊपर से अगर आप ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस, हार्श सोप या केमिकल बेस्ड वॉशेस होते हैं, तो ये स्किन को और भी ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, जिससे एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं। मेडिकल स्टडीज कहती हैं कि वेजाइनल इचिंग का सबसे कॉमन रीज़न कैनिडा इन्फेक्शन है। कैनिडा फंगस तब ग्रो करती है जब बॉडी में शुगर ज़्यादा हो या गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो। तो चलिए अब बात करते हैं उस खास आयुर्वेदिक सीक्रेट मिक्स की, जो वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव है। इसके लिए आपको चाहिए लोध, दरुहरिद्रा और त्रिफला। ये तीनों मेडिसिन का मिक्सचर महिलाओं में यौनी संक्रमण, खुजली और सफ़ेद पानी जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत इफेक्टिव माना गया है। आप इन मेडिसिन को आसानी से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक इंडिया, कपिवा और डाबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इन हर्ब्स को पाउडर की फॉर्म में बेचती हैं। इन तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में लेकर लगभग 30 ग्राम पाउडर बना लीजिए। अब इसे 400 मिलीलीटर पानी या लगभग 2 ग्लास पानी में डालकर उबाल लीजिए। उबालते उबालते जब ये पानी 100 मिलीलीटर यानी कि आधा ग्लास रह जाए, तो इसे छान कर ठंडा कर लीजिए। अब इस काढ़े का इस्तेमाल आप बाहरी धुलाई यानी कि एक्सटर्नल वॉश की तरह कर सकते हैं, और इसको दिन में 1 या 2 बार आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इसे पीना नहीं है। साथ ही हर बार ताज़ा काढ़ा बनाकर उसे ही इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, हाइप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 9 बजे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी रेमेडीज़ की, जैसे कि नीम का पानी। नीम एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। 10-12 नीम की पत्तियां पानी में उबालकर ठंडा करें और दिन में 1 बार इंटीमेट एरिया वॉश करें। ये फंगस को किल करता है और इचिंग से राहत देता है। रेगुलर यूज करने से रिकरेंस भी कम हो जाता है। आप सिर्फ त्रिफला का काढ़ा, त्रिफला डिकॉक्शन भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। आप गुनगुने त्रिफला वाटर से इंटीमेट वॉश कर सकती हैं। एलोवेरा जेल, एलोवेरा कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। फ्रेश जेल एक्सटर्नल एरिया पर लगाएं, रेडनेस और इरिटेशन फौरन काम हो जाती है। ये स्किन को हाइड्रेट और इन्फेक्शन रेजिस्ट बनाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड रेमेडीज की जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि बिना चीनी वाला दही बॉडी में वेजाइनल फ्लोरा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं और बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। वहीं हल्दी वाला दूध एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है, क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है। अगर आप इसे रोज रात को पीते हैं तो बॉडी अंदर से मजबूत हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी से हील होने लगता है। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए कुछ आसान लाइफस्टाइल और डाइट टिप्स अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कॉटन और ब्रीदेबल अंडरगारमेंट्स पहनें और सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करें। रोज नहाएं और इंटीमेट एरिया को हमेशा ड्राई रखें, क्योंकि मॉइस्चर फंगस को बढ़ावा देती है। अपनी डाइट से ज़्यादा शुगर और ऑयली फूड्स को कम कर दें, क्योंकि फंगस इन्हीं पर फीड करती है। इसके बजाय सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, प्रोबायोटिक्स और गुनगुना पानी अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें। और सबसे ज़रूरी, स्ट्रेस को कम करें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की, जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है।
बहुत लोग मानते हैं कि वेजाइनल इचिंग हमेशा सेक्सुअल डिजीजेस की वजह से होती है, लेकिन सच ये है कि ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, हाइजीन इशू या एलर्जी। हर केस एसटीडी नहीं होता है। दूसरा मिथ है कि मार्केट में मिलने वाली फेयरनेस क्रीम्स या फ्रेगनेंस प्रोडक्ट्स इंटीमेट एरिया पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हकीकत ये है कि केमिकल प्रोडक्ट्स इरिटेशन और इचिंग को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर रिकमेंडेड या सेफ हर्बल प्रोडक्ट्स ही सही ऑप्शन है। तीसरा मिथ है कि अगर इचिंग कम हो गई है तो इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया है, जबकि सच ये है कि फंगस अंदर एक्टिव रह सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा रिसर्च की बात करते हैं। 2019 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में छपी एक रिसर्च बताती है कि प्रोबायोटिक्स वेजाइनल फ्लोरा को बैलेंस करने में मदद करते हैं और ईस्ट इन्फेक्शन का रिस्क कम कर सकते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदा भी हजारों सालों से दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह देता आया है। रिसर्च ये भी साबित करती है कि हाई शुगर डाइट कैंडिडा फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इसीलिए अगर आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो शुगर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ डूज की, यानी कि वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। जैसे कि हमेशा कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनें, रोज़ाना हाइजीन मेंटेन करें और एडिकेट पानी पिएं ताकि हाइड्रेशन बना रहे। साथ ही प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि केमिकल सोप, हार्श वॉशेस या परफ्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें इंटीमेट एरिया पर, क्योंकि ये इरिटेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत टाइट जीन्स या सिंथेटिक अंडरवेयर भी अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी, इन्फेक्शन को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि डिले करने से ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। याद रखिए ये प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन सही केयर और ट्रीटमेंट से आसानी से कंट्रोल हो सकती है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।